में हैं। पंजाब के 9 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। खेत, घर, सड़कें और राजमार्ग सब पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल रहे हैं। बॉर्डर के पास 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी फेंसिंग भी डूब गई है। बीएसएफ की चौकियों के चारों तरफ 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी पानी पंजाब, तबाही बेहिसाब। 37 साल बाद फिर वही बाढ़, फिर वही मंजर। कुदरत का क्रोध, पंजाब में संकट के बादल। पंजाब से ये तस्वीर डरा रही है। नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गई हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो गए, सड़कें और पुल बह गए हैं और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। भीषण बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बाढ़ का पानी लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने भीतर समा चुका है। लोग बेघर हैं, रोटी रोटी छिन गई है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। पंजाब के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में ढकेल दिया है। 37 साल बाद एक बार फिर से पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। 9 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 250 से ज्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव अभियान में चल रही हैं। गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाकों और फिरोजपुर में हालात बेकाबू हैं। गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन इलाके में रावी का पानी स्टेट हाईवे पर आ गया है, जिससे सड़क कहीं कहीं दिखाई दे ही नहीं रही। आर्मी की टीमें नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 9 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांव में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1988 की बाढ़ में पंजाब में करीब 11,20,000 क्यूसेक पानी आया था। इस बार अब तक 14,11,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। इसी वजह से इसे प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के धोने वाले में घुसी बांध टूट गया है। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अंजाला शहर तक जा पहुंचा है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब चुके हैं। गुरदासपुर जिले के 323 गांव प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ और भारतीय वायुसेना गुरदासपुर जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार बचा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में कई फुट पानी भर गया है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5,400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर
शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं टीमें, 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। गुरदासपुर में बाढ़ से बुरा हाल है, वहीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए दवाइयां, राशन और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गुरदासपुर जिले में आई बाढ़ से 323 गांव प्रभावित हैं, तो 26,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, साथ ही बाढ़ से 243 मवेशियों की मौत हो गई है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया है, काफी कहर बरपाया है और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे, जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5,400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं टीमें, 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की चौकियां और बाढ़ पानी में डूब गए हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके में जीवन और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सीमा चौकियों के पानी में डूब जाने के कारण दरबार साहिब में बीएसएफ जवानों ने आश्रय शिविर बनाया हुआ है। अमृतसर में रावी नदी के बांध टूटने से अंजाला के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। रामदास से लेकर गंगनो माहल तक पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग छतों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। लगातार रावी दरिया में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए ये पानी जो है बिल्कुल अजनाला में पहुंच चुका है। मैं बात करूं अजनाला की, तो जो अजनाला का सक्की नाला का पुल है जो बिल्कुल पूर्ण तौर से भर चुका है, चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बिल्कुल भर चुका है। यहाँ से मैं अजनाला की बात करूँ तो अजनाला में बिल्कुल जो साइड के घर हैं बिल्कुल उन्हें सब में पानी जा चुका है। बिल्कुल देख रहे हैं आप कि चारों ओर पानी बढ़ता जा रहा है। सुबह से बात करूं तो पानी बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल सक्की नाला का पुल है, यहाँ से बिल्कुल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो रावी दरिया स्थित है, पर पानी बढ़ता जा रहा है। पानी के बढ़ने से जो लोग बहुत ज्यादा लोग जो है इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो पानी है लोगों के घरों में बढ़ना शुरू हो चुका है। जैसे मैं बात करूँ अजनाला की, तो अजनाला के जो तकरीबन जो साइड के घर हैं सभी घरों में पानी बिल्कुल जा चुका है, पानी बढ़ चुका है। और जो खेत हैं बिल्कुल जो अजनाला के साथ पड़ते खेत हैं सभी खेत डूब चुके हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। चारों ओर किसी तरह का कोई भी किसी तरह की फसल जो है बची नहीं है, सभी फसलें तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल पानी चारों ओर बढ़ चुका है और बहुत सारा किसानों का नुकसान जो मैं कह सकता हूँ हो चुका है। जो नाला है सक्की है बिल्कुल वो एक सेम हो गई है। यहाँ पे ये भी दिख नहीं रहा कि सक्की कौन सी है और खेत कहाँ पे है। चंडीगढ़ की सुखना लेक से छोड़े गए पानी का असर पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गया है। घग्गर नदी ओवरफ्लो होने से पटियाला के कई गांवों की खेती बाड़ी वाली जमीन पानी में डूब गई है। रावी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से रणजीत सागर डैम के झील का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और कभी भी
तबाही मचा सकता है। पठानकोट के सुजानपुर के बेड़िया बुजुर्ग गांव में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। नहर का किनारा टूटने से कई गांव में पानी भर गया है। वहीं एक घर में शादी के लिए जमा किया गया सारा सामान डूब गया है। फरीदकोट के हालात भी रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैतों में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर जलमग्न हो गए हैं। शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे शहर आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात तो लगातार बरसात हो रही है। तो मेरे पीछे हालात देख सकते हो भी किस तरह के हालात है कि चारे पासे देखोगे तो पानी ही पानी जिहड़ा है नजर आ रहा है। आउण जाण वाले लोगों को काफी जिहड़ी है मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। आवाजाही प्रभावित हो रही है। जे मौसम विभाग की गल की जाए तो उन्होंने आने वाले 3 दिनों के विच जिहड़ा है हाई अलर्ट जारी किया होया है। तो हुण देखना होगा कि बरसात कदों रुकदी है तो यह पानी कदों निकलदा है। इस टाइम साडे नाल शहर वासी मौजूद ने, आओ आपां गलबात करदे हां। की कहना चाहते हैं? बहुत हालात थोड़े सामने ही है। किस तरह के हालात है? बहुत माड़े हालात है। जैतू मंडी के बुरा हाल है सारे पासे, कोई निकासी नहीं। आ सारे दुकानदार वीरों विले बैठे जमा चार साढ़े चाचे ताया जो ही हैं, की करेंगे बेचारे। फिरोजपुर में सतलुज नदी में आए उफान की वजह से जिले के लगभग 100 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। फिरोजपुर के सरहदी गांव में सतलुज से प्रभावित गांव का शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने दौरा किया और पीड़ित लोगों से बातचीत की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 3000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सुल्तानपुर लोधी के मंड इलाके में बनाए गए राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आम सुविधाएं न होने से लोगों को प्रशासन से काफी शिकायतें भी हैं। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का जीवन प्रभावित हुए हैं। 37 साल बाद बाढ़ ने पंजाब में ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा, लेकिन अभी भी पंजाब को राहत मिलने के आसार नजर